अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुबैदा अनवर खान और आप देख रहे हैं लाहौर रंग की वेरी स्पेशल ट्रांसमिशन ईद उल ज़ुहा के हवाले से। एसार का दिन है, एसार के रंग हैं और बताइए किस तरह से गुजर रही है आपकी ईद। ईद का चूँकि दूसरा दिन है, बड़ी ही खुशियाँ मनाई जा रही हैं और गोश्त की तकसीम का अमल भी कहीं मुकम्मल हो चुका है और कहीं पे आज भी जारी है। और ईद के हवाले से अगर हम बात करें तो एक चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ कि सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा ताकि जो ताफून ना फैले। मौसम भी इस तरह का है तो साथ साथ सफाई का भी ख्याल रखिएगा। और ईद के हवाले से आपसे गपशप होती रहेगी। जो हमारे स्टूडियो में आज मेहमान हैं, बड़ी ही खूबसूरत शख्सियात यहाँ पे हमने मदऊ की हैं, उनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं कि ईद के हवाले से क्या तैयारियाँ हैं उनकी और आज दूसरा दिन है, कौन कौन सी डिशेज़ वो बना चुके हैं और क्या क्या खा पी के एंजॉय कर चुके हैं। मैं बढ़ूंगी अपने मेहमानों की जानब। उससे पहले ज़रूरी है कि आपसे तारुफ जो है वो करवा दिया जाए कि हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान आज कौन कौन मौजूद हैं। मेरे सबसे जो पहले मेहमान हैं, आप ज़फ़र महमूद चौधरी साहब हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। पहले भी हमारे शो में आ चुके हैं, वैसे तो आप इन्हें मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे देख ही चुके होंगे। जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल है उसके ऊपर बड़े ही बेहतरीन हुकूमत को सजेशन भी देते हैं और तज्जिया भी करती हैं। सर वेलकम कहते हैं आपको शो में और बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, मेरी तरफ से आपको और तमाम व्यूअर्स को और पूरी खैर मुबारक, ईद मुबारक। इनके साथ जो शख्सियत तशरीफ रखती है वो भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। एक बहुत बड़े चैनल के साथ ये वाबस्ता है, बल्कि उसकी जो तरक्की और तरवीज की बात की जाए तो बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने टीम तैयार करके दी हुई है जो बहुत ही तेज़ी से तरक्की की मनाज़िल तय कर रही है। जी मैं जिक्र कर रही हूँ शाहिद नज़ीर चौधरी साहब का। सर आपको वेलकम कहते हैं और ईद मुबारक। बहुत बहुत खैर मुबारक आपको भी। और मैं आपके हवाले से अगर बात करूँ तो बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ भी हैं और एक आला सतह के ऊपर इंटरनेशनल लेवल पे भी इनको इनकी किताबों को बड़ी पजीराई मिली है और आजकल जो है उर्दू पॉइंट से वाबस्ता है। और इनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब वकास गौरी साहब। इनको भी आप देखते रहते हैं, कोई FIA की बीट हो, कोई केस हो, कोई बड़ी सियासी शख्सियत के ऊपर कोई किसी भी किस्म का जो है वो केस हो तो ये हमें वहाँ पे मीडिया के ऊपर हाईलाइट करते हुए दिखाई देती हैं, अपना तज्जिया बयान करती हैं, रिपोर्टिंग बहुत अच्छी करती हैं। जी वकास गौरी आपको बहुत बहुत ईद मुबारक और वेलकम कहते हैं आपको अपनी शो में। इनके साथ जो शख्सियत चीफ रखती है जनाब हारिस अली खोखर। आपने बहुत सारे YouTube के ऊपर इनको देखा होगा कि बड़ी ही भाग दौड़ करती हैं ये और प्रेसिडेंट हैं जो यंग मीडिया एसोसिएशन है। हारिस आपको भी वेलकम कहते हैं और ईद मुबारक। मैडम आपको भी ईद मुबारक, तमाम पाकिस्तानी और मुसलमानों को ईद मुबारक। जी खैर मुबारक। और वाकई हम मुसलमानों को तो ख़ास तौर पे आ चूँकि एसार का दिन है और कुर्बानी का दिन है जिसमें हमने अपने सिर्फ जानवर ही ज़िबा नहीं करने बल्कि अपनी अना को भी ज़िबा करना है और उन तमाम बहन भाइयों को जाके हमने मनाना है जो किसी छोटी मोटी बात की वजह से ख़ास तौर पे रूठ जाते हैं। तो ईद का दिन ही खुशियों का है और इस खुशियों में शरीक करते हैं अपने मेहमानों को और उनसे पूछते हैं ईद का दिन है कैसा गुजर रहा है। जी ज़फ़र साहब आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी। ईद का दिन है, कुर्बानी भी हो गई है और क्या क्या डिशेज़ आपने इंजॉय की हैं, किस तरह से इतनी मसरूफियत में कैसे दिन गुजरता है कि आज भी चैम्बर में ही पाए जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो जी तमाम अहले वतन और आलम इस्लाम को ईद मुबारक जी। और दूसरा ये ईद आपने जिस तरह जिक्र किया कि सार और कुर्बानी की ईद है। मेरे आका करीम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिदैन, मेरी औलादें, मैं आप पे कुर्बान। आपने जब आखिरी हज फरमाया तो 100 ऊँट की कुर्बानी दी और 63 ऊँट अपने हाथ से ज़िबा फरमाया माशाअल्लाह। तो ये वो एक जज्बा है। तो हमारे वालिद साहब जो दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं उसी सुन्नत को ज़िंदा किए हुए अपने हाथ से कुर्बानी हम फरमाते थे। वो तो हमें भी उन्होंने यही दर्स दिया और मैं आपके सामने टाई लगा के बैठा हूँ, लेकिन हम जो 6-7 बकरे करते हैं वो अपने हाथ से करते हैं और ख़ुद गोश्त बना के बांटते हैं। और मैं समझता हूँ कोई कसाई ऐसा गोश्त नहीं बनाता अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हम तो कोशिश करते हैं। अच्छी बात है। और फिर अगर ऊँट है या गाय है तो वो हम नहीं करते, लेकिन बकरों की हद तक हम खुद कुर्बानी करते हैं और इसी जज्बे के साथ कि ये आका करीम की सुन्नत है तो असल में तो उसको ज़िंदा रखना है और उस हवाले से। तो बाकी जो डिशेस का आपने जिक्र किया तो वो ख़वातीन का काम होता है, जो पका होता है वो नोश कर लेते हैं। नहीं मैंने देखा है बेशक ख़वातीन का काम है, लेकिन ईद का मौका ऐसा है कि मैंने देखा है कि जो शौहर हजरात हैं, जो हमारे भाई होते हैं, वालिद साहब होते हैं, वो किचन में पाए जाते हैं। तो आपके लिए कोई स्पेशली ऑफ़र आती है फैमिली की तरफ से, वाइफ की तरफ से, भाभी की तरफ से कि फ़लाँ डिश आज आप बनाएं? जी कभी ज़िंदगी में मैंने तो चाय भी नहीं बनाई है, कभी अंडा नहीं बॉयल किया। असल में मेरे वालिद साहब के साथ ही हम रहते थे तो अब हम अलग रहते हैं तो हम 4 भाई हैं तो चारों आज भी हम इकट्ठी ईद मनाते हैं। अच्छा, माशाल्लाह, तो हमारी पूरी फैमिली वहाँ इकट्ठी हुई होती है और ईद के अगले दिन मेरी सिस्टर्स भी आ जाती हैं।
तो वही वालिद साहब के घर में तो सारी फैमिली वहाँ इकट्ठी हो जाती है, तो इसलिए वहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मेरे भाइयों में या कोई किचन में जाता होगा। मेरी भाभियाँ होती हैं, मेरी बहनें भी आ जाती हैं, बच्चे भी उनके होते हैं, तो वो मेरी वाइफ या मुलाजिम उनके साथ होते हैं, तो वो खाना उन्होंने कहा जी लग गया खाना, तो हम जाके खा लेते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। चले जी, खाना खाना भी बड़ी बात होती है। अच्छा शाहिद नज़ीर साहब, आपसे बात करना चाहूँगी मैं, इतना माशाल्लाह से आपने काम किया है, अंत तक मेहनत की है, अपना खुद का यूट्यूब चैनल भी बहुत ही अच्छे तरीके से आप चला रहे हैं, बड़ी हमें वहाँ पे रिसर्च वाली स्टोरीज देखने को मिलती हैं। इतने बड़े अखबारों मैगजीन के साथ भी आप वाबस्ता रहे, आजकल भी एक बहुत बड़े यूट्यूब चैनल के साथ आप काम कर रही हैं। इतनी मसरूफियत में जो 3 दिन आपको मिलते हैं, ये कैसे गुजरते हैं? मैं तो जी पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ईद का मौका है और आपने सवाल ऐसा किया है जिसके अंदर बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। मैं जिस डिजिटल मीडिया के साथ वाबस्ता हूँ वो पाकिस्तान का ट्रेंड सेटर है जी, और पायनियर है, उर्दू पॉइंट। और दिलचस्प बात यह है जो मेरे लिए ज़िंदगी में जो मुझे हमेशा हरारकी में रखती है कि मेरा हर दिन ईद का दिन ही होता है। अच्छा, माशाल्लाह। मैंने आज तक ज़िंदगी में कोई दिन ऐसा नहीं गुजारा कि जो मेरा ईद का दिन ना हो, क्योंकि मैं हर दिन को एक ही दिन समझ के गुजारता हूँ। तो ईद ज़रा प्लस हो जाती है बच्चों की वजह से। जी ऐसा ही है। आप चूँकि बच्चों के साथ मिलके ईद की जो हमारी सेरेमनीज होती हैं वो गुजारनी होती हैं, लेकिन मेरे बच्चे चूँकि साथ एंकर्स भी हैं तो मेरी ईद उनके साथ भी गुजरती है, तो अब कनेक्शन जो है ना बन जाते हैं। अच्छा। फिर हम सब मिल के, जैसे ये ईद भी है तो सुबह से शुरू हुई, ईद पढ़ने से पहले, ईद पढ़ने के बाद, कुर्बानी से पहले, कुर्बानी के बाद, मेरी टीम, मेरे बच्चे, सब हम एक दूसरे के साथ वाबस्ता थे। क्योंकि ये डिजिटल वर्ल्ड है तो आप बिल्कुल साथ ना भी एक दूसरे के साथ हाथ मिला ना सकें, लेकिन जैसे ही आप अपने मोबाइल की व्हाट्सएप की तो स्क्रीन खोलते हैं, हो जाती है। सारी, अब तो निकाह भी जो है सारे व्हाट्सएप पे हो जाते हैं, सारी ज़रूरतें जो हैं आपकी व्हाट्सएप पूरी कर देता है। ये डिजिटल मीडिया का दौर है। अब तो मेरी ईद बहुत ना भी जाए ना तो ईदी व्हाट्सएप पे भेज देते। बिल्कुल जी, कार्ड आप देख लें कभी आप, चूंकि ये तो बड़ी ईद पे कार्ड भेजने का रिवाज नहीं है, लेकिन अब जितनी भी आप छोटी ईद पे खास पर कार्ड आ जाया करते थे, तो ऐसा लगता था बड़ी ईद पे कोई कार्ड नहीं, कोई विशेष नहीं करते, कि एक दूसरे के साथ फ़ोन करते हुए बड़ा टाइम लगता था। लेकिन अब बड़ी ईद पे भी, ईद कुर्बान पर भी तवातर के साथ कार्ड आते हैं, और ये खूबसूरती है आज के दौर की, और बड़ा मज़ा आता है। तो हम लोग तो बड़ा इसको एंजॉय करते हैं। तो आप बैलेंस रखती हैं अपने जो बच्चे हैं, वर्कर्स हैं, उनके साथ भी, और अपनी फैमिली के साथ, दोनों के साथ टाइम आप गुजारते हैं? बिल्कुल, पूरी गहमा गहमी के साथ। कोई स्पेशल डिश ऐसा ऑफर करती हैं घर वालों को, जी मुझे बना के दें, कोई फरमाइश करते हैं आप, या जो बन जाते हैं चुपचाप खा लेते हैं? नहीं, आपने सवाल उलट कर दिए। चौधरी साहब ने, जो जफर साहब ने किया, अगर वो सवाल मुझसे करती तो मैं उसका जवाब देता। मेरा जवाब जो है वो समझ लें ये चौधरी साहब वाला है, और जो सवाल आपने उनसे किया था वो मेरे लिए है। मज़े की बात यह है कि मैंने ज़िंदगी में 4 अरमान किए थे कि मैंने बनना क्या है। अच्छा। या मैं आर्मी ऑफिसर बनूंगा, या मैं जर्नलिस्ट बनूंगा, ठीक है, या मैं टीचर बनूंगा, या मैं शेफ बनूंगा। टीचर तो माशाल्लाह भी आप हैं। अच्छा, अब मैंने चारों काम किए हैं। अच्छा। अभी जो है चारों के साथ ही मेरी ज़िंदगी जो है गुजर रही है। खाना मैं, अब चूंकि बात ईद की हो रही है तो यहाँ से शुरू करता हूँ। फूडी हैं? मैं फूडी, मैंने कहा लाहौर की क्या आप छोड़ें कि पाकिस्तान की जहाँ जिस शहर में भी गया हूँ वहाँ की चाय मैं नहीं छोड़ता। अच्छा, शौक सबसे पहले जो भी हो, घर की बनी हुई चाय मैं पीता नहीं हूँ। अच्छा। ढाबों की चाय मैं पीऊँगा, सड़कों के किनारों पे हो, माश की दाल हो, जहाँ बिल्कुल शुरू से। और खाना बनाने के हवाले से मेरे ख़ानदान में मेरे हाथ के बने हुए खाने, मेरी बनी हुई कढ़ाइयाँ, अच्छा, मेरी बिरयानियाँ, और ऐसी जो है जो खाने हैं वो मैं ख़ुद अपने हाथ से बनाता हूँ। और मज़े की बात यह है कि जब मैं एक दफ़ा एक चीज़ बनाता हूँ तो सब कहते हैं कि सब के फ़ोन आ जाते हैं, पूछते हैं कि जी शाहिद साहब से पूछो कि इसकी रेसिपी क्या थी। मैं रेसिपी बता देता हूँ। अच्छा। अगली दफ़ा मैं रेसिपी बदल के फिर एक नए जायके से बनाता हूँ तो वो फिर पूछते हैं कि वो पहली वाला जायका नहीं, ये मुख्तलिफ है, इसका क्या है। आज तक मैंने किसी को नहीं बनाई, मैंने रेसिपी किसी को नहीं बताता। खाने से मोहब्बत की निशानी होती है मेरे ख्याल में। खाना मैं इतना वैसे खाता नहीं हूँ, खाने का शौकीन हूँ। अच्छा। बारबेक्यू हो गया या दूसरा हो गया, लेकिन ईद के मौके पे जो है मैंने आपको बताया कि मेरी तो हर दिन ही ईद का तो होता है। बच्चों की स्पेशल फरमाइश तो होती होगी, बच्चों की फरमाइश स्पेशल यही होती है। अच्छा, यही होती है। बच्चों की फरमाइश हो, घर वालों की, बाकी जितने भी हैं सबकी फरमाइश। मेरे ख्याल में एक मोहब्बत का सबूत होता है वालिदैन का, अगर वो स्पेशली खासतौर पे वालिद साहब को हमने बड़ा कम देखते हैं किचन में, अगर वो ईद के दिन बच्चों के लिए कुछ बनाती है ना तो बड़ी मोहब्बत का सबूत होता है। वकास साहब से बात करेंगे, बीट रिपोर्टिंग के ऊपर तो माशाल्लाह आप छाए हुए हैं और बड़े ज़बरदस्त आप इंटरव्यूज़ भी कर रहे हैं।
ईद का दिन आज कैसा गुजर रहा है और क्या समझते हैं कि आज के दिन फैमिली के लिए कुछ पकाना बनाना पसंद करती है या सिर्फ खाने पे जोर होता है? जी, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक और बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया मुझे। अगर ईद के दिन की बात करें तो जब मेरे दादा बू जो हयात थे तो तब तो हमारी बड़ी अच्छी यादें हैं कि हम गांव जाया करते थे और एक मेले का वहाँ पे समा होता था, कोई इंतज़ार करता था गांव में। अब उनकी वफ़ात के बाद और फिर हमारा जो घराना है वो ख़ानदान का बड़ा घरों में शुमार होता है, तो फिर सारे अब इस तरफ आ जाते हैं। अच्छा। तो फिर काफ़ी हल्ला गुल्ला होता है, बच्चे जो हैं उनको ईदी देना, कुर्बानी और फिर वो गोश्त बांटना और ये सारा कुछ, ये हैं तो नॉर्मल बातें, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमें एक एहसास दिलाती हैं कि हम भी अपनी जो फील्ड है उससे हट के कोई किसी महल्ले के वो रिहायशी भी हैं, किसी दोस्तों के दोस्त भी हैं, किसी के हमसाए भी हैं, किसी के मतलब आप समझ रही हैं, एक जो ईद का दिन है वो हमें कई उन चीज़ों के करीब ले जाता है जिनसे हम दूर हो चुके हैं। अच्छा, बिल्कुल ये सुनने को मिलता है कि वो कह भी देते हैं जी आप चांद के चांद ही नजर आते हैं। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि हमारी जिस तरह अभी बता रहे थे कि जो इनकी ख्वाहिशात थी, हमारी भी ऐसी जो जर्नलिस्ट है उसकी ज़िंदगी में छुट्टी का तो कोई मायने है ही नहीं। यही जैसे कि आज ईद का दूसरा दिन है और आप देख रही हैं कि हम ड्यूटी पे भी हैं और साथ प्रोग्राम भी कर रहे हैं, तो ईद का जो दिन है वो घर वालों के साथ गुजारना वो गनीमत है। इन्होंने अभी व्हाट्सएप की बात की तो मैं भी उसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि व्हाट्सएप ने या जो सोशल मीडिया उसने बहुत से रिश्तों को करीब भी किया है, लेकिन कुछ दूरियां भी पैदा की हैं कि कई बार इस तरह होता है कि साथ बैठे वाले इंसान से हमारा राब्ता कमज़ोर होता है और किसी दूर इंसान से जो है बड़े हम क्लोज हो के उसकी हर बात का पता है और ये नहीं पता कि साथ कमरे में क्या हो रहा है। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है, ईद की छुट्टी जो है वो घर वालों के साथ, इसमें कोई शक नहीं। और कुकिंग जो है उसका दूर दूर तक का मुझसे कोई, चले कुकिंग के ऊपर आपसे मैं दोबारा सवाल पूछूंगी। हारिस को शामिल गुफ्तगू करते हैं। हारिस, आप माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं, अपने यंग मीडिया एसोसिएशन को लेके बहुत सारी जगहों पे हमें नज़र आते हैं अपने साथी सहाफ़ियों की मदद करते हुए। ऐसी जगहों पे भी आपको देखा है जहाँ पे कोई नहीं जाता, लेकिन आप और डॉक्टर नबीहा को मैंने देखा है कि आप दोनों वहाँ पहुँच जाती हैं। तो थोड़ा सा ये जिक्र कीजिएगा कि आजकल कोई किस तरह की मसरूफियात रही हैं आपकी, और फिर उसके साथ साथ मैं ईद के हवाले से भी आपसे जानना चाहूँगी। मैडम देखिए, ईद का दिन है, पहले तो आलम इस्लाम को ईद मुबारक, आपको ईद मुबारक, आपकी टीम को ईद मुबारक। ये जो ईद होती है ना, साहिब इस्तात लोग जो है कुर्बानी करते हैं, और ये ईद होती है मेनली गरीबों की ईद होती है, क्योंकि साहिब इस्तात लोगों का फ्रिज जो है वो सारा साल गोश्त खाते हैं, लेकिन ये लोग इन 3 दिनों में ही खा सकते हैं। तो बजाय इसके कि अपना फ्रिज भरा जाए, तो जो उनका हक है, क्योंकि ये ईद उनकी होती है, तो उनमें जाके बांटा जाए और मुलाजमों के थ्रू ना बांटा जाए, अपने हाथ से बांटा जाए। इस दफा ना आप बेफिक्र रहे, ये वापडा ने ये सहूलत खत्म कर दी हुई है स्टोरेज वाली। अब गोश्त मुझे नहीं लगता कि कोई स्टोर करेगा अभी। हाँ, लाइट काफ़ी जा रही है, हर घंटे बाद लाइट जा रही है, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा स्टोर भी नहीं करेंगे। तो मेरी भतीजी है, वो बड़ी ईद पे भी कहती है कि मुझे ईदी दें, तो मैं कहता हूँ कि ये तो बकरे की ईद थी तो आपको गोश्त देते हैं। कहती चाचू मैं गोश्त नहीं खाती, मैंने पिज़्ज़ा खाना है, आप मुझे ईदी दें, तो फिर मैं बड़ी ईद पे भी उसको ईदी दे देता हूँ। अच्छा, चले, ये भी अच्छा आर्गुमेंट किया उसने। जी, ये भी एक मज़े की बात है। और दूसरी बात ये है कि देखें, ये बड़ी ईद जो होती है वो कुर्बानी होती है, उस पर बकरे की, बैल की, ऊन की। लेकिन देखा जाए तो इस वक्त जो कुर्बानी दे रहे हैं वो सहाफ़ी दे रहे हैं। जी, सही बात। सहाफ़ी ईद से पहले भी कुर्बानी दे रहे हैं, ईद पे भी कुर्बानी देंगे और ईद के बाद भी देंगे, क्योंकि सहाफ़ियों को आलमी कानून और पाकिस्तानी कानून ये कहता है कि आज़ादी हक राय हासिल है कि वो बोल सकते हैं। लेकिन अगर उनको बोलने पे गिरफ्तार किया जाएगा या ज़मीन तंग की जाएगी या उनको उठाया जाएगा, तो फिर ये उनके साथ सरासर ज़्यादती है। या तो इस कानून को ख़त्म किया जाए, इस कानून को ख़त्म कर दिया जाए, वो नहीं बोलेंगे। लेकिन जब तक ये कानून है, आलमी कानून है, पाकिस्तानी कानून है, वो बोलेंगे। और अगर किसी सहाफ़ी ने कोई गलत काम किया या रियासत के ख़िलाफ़ बात की है, तो उसको कानून के कटहरे में लाएं और उसको करार वाकई सज़ा दें अगर वो गिल्टी है, या अगर उसने कोई गलत इकदाम किया है, लेकिन उसको सामने तो लाए ना। लेकिन अब मेरे ख्याल से मैं बात करूंगा, हमारे भाई हैं, सारे सहाफ़ी थे, वो कुछ पकड़े भी गए, आ गए, मोस्टली लोग तो आ गए, लेकिन आज 40 दिन हो गए इमरान रियाज साहब
जो है नहीं आए, तो हर बंदा चाहता है, चाहे ओवरसीज पाकिस्तानी हो, तो वो साल बाद ईद करने अपने माँ बाप के पास आते हैं, अपने बच्चों के पास आते ऐसे ही है। हैं। तो मेरे ख्याल से इमरान रियाज खान को भी यह हक हासिल है कि वो अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने बूढ़े बाप के साथ जी जो है बिल्कुल। और वो ईद आपकी तरह गुजारे। ना हम लोग भी दुआ गो हैं कि अल्लाह करे वो जहाँ कहीं भी हैं खैरियत से अपनी फैमिली के पास पहुंच खैरियत जाएं। से हो। और आप जिस तरह से हारिस आप आवाज़ उठा रहे हैं, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने देखा है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी जो है वो बात सुनी जाएगी। और मैं यही कहूँगी अल्लाह करे कि उनके दिल में उतर जाए आपकी बात। अच्छा, ईद का दिन है तो थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि लाइट वे में भी हम बात कर लें। अब मुझे ये बताएं कि ईद का दिन है, कोई स्पेशल माँ से फरमाइश होती है बहनों से घर में कि मैंने ये खाना है, मुझे ये पका के दिया जाए, या खुद किचन में चले जाती हैं पकाने के मैं लिए? आपको बताता हूँ, ईद के दिन पे ना मैं ज़्यादा वो कढ़ाई और वो पसंद नहीं होता। अच्छा। जो बकरे का गोश्त होता है ना, हमारे घर बैल की भी कुर्बानी होती है और बकरे की भी, माशाल्लाह। तो वो उसमें ये होता है कि उसका बारबेक्यू कर लेते हैं हम। अच्छा अच्छा। क्योंकि वो मैं उसमें ना अपने सारे दोस्तों को इनवाइट कर लेता हूँ। चलिए, ये तो और भी अच्छी बात है। जो हमारा एक हिस्सा होता है ना, जैसे कि गरीबों का होता है, एक रिश्तेदारों का होता है, एक अपना होता हाँ जी, है, ऐसे ही। वो एक हिस्सा हम दूसरे तीसरे दिन ही पका के ना सारा बारबेक्यू वो दोस्तों को खिला के वो खत्म कर देते हैं चलें, सिस्टम, अच्छी कि बात है। कुर्बानी का गोश्त ज्यादा देर रखना भी नहीं चाहिए बिल्कुल, हेल्थ की पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जी। कहा जाता और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो उसमें ये होता है कि लोग ज्यादा खा लेते हैं, तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो बीमार हो जाते हैं। और देखा जाता है कि ईद के दिनों में ना, बकरा ईद के दिनों में हॉस्पिटल्स में क्योंकि छुट्टी होती है, जितने डॉक्टर्स होते हैं, PGR, HO, MO, उनको छुट्टियां मिली होती हैं, तो जो हॉस्पिटल में पेशेंट्स की तादाद है बढ़ जाती है, मैनेज नहीं होता वो, इसलिए कि वो ओवरलोडिंग कर लेते हैं। तो ओवरलोडिंग, आपको पता है मटन और बीफ हजम करना वैसे भी आसान हाँ काम जी, नहीं बिल्कुल, है, बिल्कुल। तो वो फिर आपको पता है। और दूसरा ये जो खालें फेंक दी जाती हैं, हाँ और ये जो इनकी बकाया जात है, ये सड़कों पे जब पड़ी ये जाती मैंने, है। अगर आपने सुना हो, मैंने अपने एंट्रो में ये जिक्र किया है हाँ। कि ये खास तौर पे सफाई का ख्याल रखें। सफाई वैसे भी निस्फ ईमान है। हारिस साहब का बेहद शुक्रिया, आपने बताया था कि आपने कहीं जाना है, तो नाज़रीन यहाँ से शेयर करते चले कि यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम एक सिंगर ज्वाइन करेंगे, उनका तारुफ आपसे करवाएंगे। छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। ईद का दिन है और दावतें जारी हैं। हम भी अपने स्टूडियो में मौजूद हैं और आपके साथ महवे गुफ्तगू हैं। आपको बताती चलूं कि हमें ज्वाइन कर चुकी हैं हमारी फीमेल मरियम अली सिंगर। आइए उनसे बात करते हैं। जी वेलकम कहते हैं आपको मरियम, और ईद मुबारक। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को जो देख रहे हैं इनको कहूँगी दिल की गहराइयों से ईद मुबारक, और ईद की लाखों करोड़ों खुशियाँ अल्लाह ताला आपको नसीब करे। और जो पाकिस्तान में है, जो पाकिस्तान से बाहर है, उनको भी मेरी तरफ से ईद मुबारक। और आज ईद का दिन है, खाना भी है और साथ साथ मैं गाने भी सुना, गाना भी है। जी बिल्कुल। अच्छा, माशाल्लाह से काफ़ी गाने गा चुकी हैं और एल्बम भी आपके आ चुके हैं, और आपके बारे में कहा जाता है कि लाइव 12 घंटे तक आप परफॉर्म कर सकती हैं। जी, तो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। मुश्किल नहीं लगता लाइव इतना लंबा परफॉर्म करना? नहीं, असल में ये होता है कि शुरू से सिंगिंग तो होनी ही लाइव चाहिए। तो आजकल कुछ ट्रेंड है कि आप ट्रैक्स वगैरह भी गाते हैं, लेकिन ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ कि लाइव ही गा सकूँ। मतलब कि अब 12 घंटे पूरे भी नहीं, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिले आ जाए, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे अगर मुझे गाना पड़े तो मैं इजीली गा और लेती आपकी हूँ। बड़ी धूम मची हुई है, कोई नया गाना भी लॉन्च करने जा रही हैं, थोड़ा जी उस बारे में भी बिल्कुल। बता दें। अभी ईद पे मेरा आज ये सॉन्ग रिलीज़ हुआ है, पिछली रात मेरी अख फड़ के नाले जिया दड़ के आजा जालिम नाजा लड़के। ये काफ़ी वायरल हुआ है सॉन्ग मेरा। अच्छा, चले ये गाना सुनाए हमें आप। जी सर। ये आपने सुना, गाना कितना ही खूबसूरत है। और आप बात को आगे बढ़ाते हैं। जफ़र भाई, आपकी तरफ आऊँगी मैं कि ईद का दिन है और कुछ बचपन की यादें भी ताज़ा करते हैं। क्या याद पड़ती है बचपन में जो आपने अपने घर पे बकरे की कुर्बानी की थी? कोई उसके साथ कोई याद, कोई किस्सा वाबस्ता है तो हमें ज़रूर सुनाएं। ठीक है जी। सबसे बड़ा किस्सा तो ये है कि जी मैंने अपने घर में हमेशा देखा है कि हमने ईद वाले दिन गोश्त खुद बनाया है और सारा दिन बांटा है। आप अपनी इन खुशियों में अपने मुलाजमीन, अपने रिश्तेदार, अपने गरीब हमसाए और दूसरों का ख़ास ख्याल रखें और आसानियाँ पैदा करें दोस्तों के लिए। तो एक तो ये जो ईद का गोश्त है, ये जिन जिन के हक़ है उनको पहुंचना चाहिए। और मैं समझता हूं कि अपने हाथों से अगर आप किसी को दे के आते हैं तो उसकी एक जो अफादियत है और एक जो तस्कीन है वो आपको होगी। दूसरा, ईद के बकरों को लेके चंद दिन पहले पालना, उनको लेके गलियों में घूमना बच्चों का शौक़ होता है, हमारा भी था।
तो बड़ी मारें खाई हैं बकरों से। जी, ये हो नहीं सकता ना और कि कभी आपको टूटना पड़ा हो। हाँ बिल्कुल जी, ये तो एक लाजमी हिस्सा है ज़िंदगी का। लेकिन जो बच्चे होते हैं वो तो अभी 10-15 दिन पहले ही शुरू हो जाते हैं। हम भी कहते थे कि जी वाले साहब को जी बस बकरी ले लें, बकरी ले लें। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जी ये दीन के हवाले से भी है कि जब तक आपको अपने जानवर के साथ प्यार और उन्स ना हो, उसको कुर्बान करें तो आपकी आंखों में आंसू भी आएँ और आप कहें कि ये मुझे इतना अजीज़ था और मैं इसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूँ। चूँकि ये एहसार और कुर्बानी है, बकरे की नहीं है, वो खून अल्लाह को पसंद है। और ये जो इसकी रवायत है वो तो एक इंसान को एक मोहब्बत जिससे थी वो ज़िबा करने का सिलसिला है, क्योंकि टाइम कम है, उसको ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो ये असल में इसार और कुर्बानी का जो जज्बा है वो है। शेयर की ऐसा ही है। शायद भाई आपसे पूछना चाहूँगी, बचपन की कोई बकरे के साथ याद हमारे साथ शेयर करें। बचपन की भी यादें हैं और बचपन की भी, दोनों तरह की यादें हैं। बचपन में तो ये है कि बकरा जैसे मैं बताऊं कि खुद पाला करते थे और नस्ल दर नस्ल जो बकरे होते थे ना वो हमारे पास होते तो थे मोहब्बत पहले, नहीं हो जाती कुर्बानी और के जानवर उनके से? साथ इतनी मोहब्बत होती थी कि पहले तो बच्चे बन के हम बकरों के साथ खेला करते थे। फिर ज़रा बड़े हुए तो फिर एहसास हुआ कि बकरों को हम जब कुर्बान करेंगे तो उसके पीछे जज्बा क्या है। बिल्कुल। उस जज्बे को फिर परवान चढ़ाते चढ़ाते फिर 55 तक आए। और अभी यह है कि अभी तो सिर्फ जाते हैं, मंडियों में जाते हैं, बकरा ले लेते हैं, एक आध दिन पहले ही लिया जाता है और गाड़ी की डिक्की में रख के या गाड़ी की स्पेशल सीट पे, वो सीट जहाँ पर कभी बेगम बैठा करती थी, वहाँ बकरे को बैठा के, इससे ज़्यादा प्रोटोकॉल तो देना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि बजाय हम उसको रिक्शे में लेके आएँ या किसी और की गाड़ी पर लेके अपनी गाड़ी पर उसको बैठाते हैं, उसकी टहल सेवा करते हैं, फिर घर में रखते हैं 2 दिन और उसके बाद फिर अपने हाथों से उसको कुर्बान करते हैं, खुद ही तकबीर कहते हैं, ताकि हमारा वो जो कुर्बानी के पीछे जो जज्बा एक और है कि अपने हाथों से जानवर को कुर्बान करना, उसके पीछे बहुत बड़ी फिलॉसफी है। तो वो उसके लिए फिर वो बच्चों को भी हम सिखाने, सिर्फ ये नहीं होता कि अपना पूरा करना है। हमारे चूंकि बच्चे तो छिपकलियों को देख के डर जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे, तो उनको ये ही सबक देंगे तब तक जब कुर्बानी का इसके पीछे जो फिलॉसफी है वो फितरी तौर पर और नफसियाती तौर पर उसका मकसद पूरा नहीं होता। जब तक उनके सामने जानवर से प्यार ना किया जाए, जानवर को खिलाया ना जाए, पिलाया ना जाए, उसकी टहल सेवा ना की जाए, उसको कुर्बान ना किया जाए, फिर उसके गोश्त तकसीम करने के हवाले से जो हमारे जो रवायात हैं वो बच्चों के सामने ना की जाए तो उन्हें क्या पता, वरना वो तो सिर्फ एक समझेंगे कि ईद आई है। जबरदस्त तरीका है उनको ये इस तरह से, ये सारे प्रोसेस जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद करते हैं। अपनी गायकी के हवाले से बताएं, आगाज कब किया था आपने? मुझे काफ़ी टाइम हो गया सिंगिंग में, मेरे ख्याल से 15-16 साल हो गए मुझे। और मैंने अपनी गायकी का जो आगाज़ था वो PTV से ही किया था, नात से, उसके बाद कुछ कसीदे, मनकबत और फिर साथ साथ सिंगिंग में, ऐसे बस करते करते आगे आज आपके पास आ गए हैं। अच्छा, माशाल्लाह से। नहीं, जिस तरह से आप गा रही हैं माशाल्लाह से बड़ा अच्छा गा रही हैं। जी नाज़रीन, खाने का जिक्र हो रहा है तो एक बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी हमारी शेफ़ ने आज तैयार करनी है, तो लिए चलते हैं आपको कौथम के स्टूडियो किचन में, वहाँ दिखाते हैं आपको किस तरह से आज की रेसिपी तैयार करते हैं। मेरे साथ चलें जी। हम पहुंच चुके हैं कौथम के किचन में। ईद का दिन है, हर तरफ खुशियों का समा है, बड़ी मज़े मज़े की डिशेस बन रही हैं और हम भी आपके लिए बहुत ही प्यारी, मज़ेदार और ख़ास तौर पे जो हमारी यंग जनरेशन है उसकी तो बड़ी ही फेवरेट है। आज हम मैक्रोनी बनाने जा रहे हैं। आइए लिए चलते हैं आपको किचन में, शेफ़ के पास, उनसे डिटेल जानते हैं कि रेसिपी क्या है और किस तरह से जो है ये डिश बनेगी, और यकीनन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आपने बिल्कुल भी झिझकना नहीं है, फ़ौरन अपनी पसंद का इजहार भी करना है अपने वालिदैन के साथ और आपने ये डिश जो है वो तैयार भी करनी है अपने घर में अपने हाथों से। चलिए कि स्पेशल हमारे पास आज स्पॉन्सर्स हैं, उनका जिक्र करना बेहद ज़रूरी है और हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं हमारे उन तमाम स्पॉन्सर्स के जिन्होंने हमारी ईद की खुशियाँ जो है वो दुगनी कर दी हैं, क्योंकि उनकी वजह से बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी और ईद की ट्रांसमिशन आप तक पहुंच रही हैं। तो मैं आज के स्पॉन्सर्स का जिक्र करती चलूँ आपसे। आप देख रहे हैं कि ये मेरे हाथ में चिल्तन प्योर इंटरनेशनल ब्रांड है। ये आप देखिए कि बड़ी ही खालिस अज्जा जो हैं वो ये आप तक पहुंचा रहे हैं, चाहे वो स्किन केयर की शक्ल में हो या फूड की शक्ल में हो। इनकी बड़ी ही प्यारी प्यारी और बहुत ज़्यादा लोगों में मशहूर जो प्रोडक्ट हैं वो आपसे शेयर करते हैं। ये आप देखिएगा कि ग्रीन टी है और अब चूँकि ईद का मौका है और माशाल्लाह से धड़ाधड़ डिशेस और पकवान भी बन रहे हैं, तो उसको हज़म करना भी ज़रूरी है। तो उसको हज़म करने के लिए बेहतरीन किरदार अदा करती है जो ग्रीन टी है। अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा लेमन भी इस्तेमाल कर लें, उसके साथ साथ दीगर इनकी प्रोडक्ट जो हैं उनमें हमारे पास है
ये तो इंटरनेशनल जो है ब्रांड है इनका, और इसकी सबसे अहम बात आपको मैं बताऊं कि शुगर के जो मरीज़ हैं उनके लिए तो किसी नेमत से कम नहीं है। और अगर खालिस होने का भरोसा करना है तो चिल्ड्रन प्योर से ज़्यादा कोई अच्छा ब्रांड हो नहीं सकता। तो आप ये भी अपने घर पे अपने किचन का हिस्सा बनाएं। इसके साथ साथ ब्रांड तो बहुत ज़्यादा हैं, 1000 से ज़्यादा ब्रांड्स हैं चिल्ड्रन प्योर के, लेकिन जो हमारे पास आज मौजूद हैं हमारे सेट पे वो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। ये आप देखें कि मेरे पास रीठा शैम्पू है चिल्ड्रन प्योर की तरफ से, बालों के लिए एक हर्बल जो है ये मेडिसिन है, एक हर्बल टोटका है, इसको भी ख़वातीन इस्तेमाल कर सकती हैं। वो बच्चियां जिनको शिकायत है उनके बाल अच्छे नहीं हैं, बाल गिर रहे हैं, बालों में शाइनिंग नहीं है, तो वो प्रेफर करें और ज़रूर इस्तेमाल करें। दावा है चिल्ड्रन प्योर इंटरनेशनल का कि पाकिस्तान का नंबर 1 ऑर्गेनिक स्किन केयर एंड फूड ब्रांड है, और ये भी साथ कहना है कि ये 100% प्योर है, खालिस है, महफूज है, और उसके अलावा अगर देखें तो ये नेचुरल भी है। ये आपने अपने घर में ज़रूर आपने ट्राई करना है और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और इंशाल्लाह हम इनकी आने वाली जो प्रोडक्ट हैं वो भी आपके साथ शेयर करते चलेंगे। अब चलते हैं हमारे अगले स्पॉन्सर्स की तरफ। आज की जो मैक्रोनी है वो तैयार की जाएगी यहाँ पे, और उसके लिए स्पेशली हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं वो गार्ड राइस वाले हैं। हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होते हैं हमेशा की तरह जनाब शहजाद अली मलिक साहब के। आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गार्ड ग्रुप में, आपका बेहद शुक्रिया। आपकी वजह से हमारी ट्रांसमिशन जो है वो लोगों तक पहुँच रही है और बहुत ज़्यादा हमारे किचन को सजा दिया गया है। और मैं अगर आपसे बात करूँ कि ख़वातीन जो हैं वो प्रेफर करती हैं गार्ड राइस को, जब बात हो ईद के मौके पर पुलाव बनाने की, बिरयानी बनाने की, मेहमानों के लिए डिशेस और जो डाइनिंग टेबल है सजाने की, तो प्रेफर किया जाता है गार्ड राइस। हम ये आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि अगर आपने पुलाव बनाना है तो उसके लिए बेस्ट जो है ये गार्ड राइस के बासमती सुपर बासमती राइस हैं जिनको आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके साथ साथ पास्ता में भी बहुत बड़ी वैरायटी है गार्ड राइस के पास, और गार्ड पास्ता के नाम से वो मार्केट में अवेलेबल भी हैं। पास्ता के बारे में हम ये सिर्फ यही कहते हैं कि ये पास्ते हैं प्यार के, प्यार से बनाइए, प्यार से खाइए। उन्होंने बड़े प्यारे प्यारे तोहफ़े भेजे हैं हमारे मेहमानों के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मरहबा लेबॉर्ट्रीज़ की, जिनका जो मशहूर ज़माना शरबत है, शरबत गुलबहार, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे। और इन्होंने हमारी आज की जो ट्रांसमिशन है उसके मेहमानों के लिए बड़े ही प्यारे प्यारे गिफ्ट हैम्पर भेजे हैं, और इनका कहना है कि मरहबा का शरबत गुलबहार, जहाँ प्यार वहाँ गुलबहार। हम पहुंच चुके हैं कोथम के किचन में, जहां पे हमारी आज की रेसिपी तैयार होने जा रही है, और हमारी शेफ़ भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। उससे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगी कि हम आज कुकिंग ऑयल कौन सा इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जैसा कि आप अक्सर हमारे कुकिंग शोज़ में देखते हैं कि शम्मा कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति हम इस्तेमाल करते हैं अपनी रेसिपीज़ के अंदर, क्योंकि ये ना सिर्फ हेल्दी है बल्कि शम्मा कुकिंग ऑयल में बना हुआ खाना खाने के बाद आपका दिल बोले दिल की बोलियाँ। और आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं अपनी क्यूट सी प्यारी सी छोटी सी शेफ़ की जानिब, उनका आपसे तारुफ करवाते हैं और उनसे रेसिपी के बारे में भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सालिका खान है शेफ़ हमारे साथ। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक और तमाम देखने वालों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। जी, आप सबको दोबारा फिर हम ईद मुबारक कह रहे हैं। और अब मैं जानना चाहूँगी हम क्या बनाने जा रहे हैं, रेसिपी थोड़ा सा हमें नाम बता दें और फिर बिस्मिल्लाह करें। आज हम लोग चिकन वेजिटेबल मैक्रोनी बनाएंगे, थोड़ी देसी स्टाइल से, क्योंकि बाकी और उसको थोड़ा सा इटालियन टच देंगे बस। चलें जी, ये तो ज़बरदस्त हो गया। बिस्मिल्लाह करें, फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हम इसमें प्याज, हाँ जी, प्याज डालेंगे। जी, ये कटिंग मैं आपको बता दूं साथ साथ हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे होंगे कि उन्होंने सारी चीज़ें कटिंग करके रखनी है पहले से, ताकि जो टाइम है उसकी बचत हो सके। ईद का दिन है और जल्दी जल्दी आप तक रेसिपी पहुंचानी है, ये भी देखना है कि उसमें ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि जो है वो हमारा आज जो ईद का शो है वो भी काफ़ी लंबा है, मेहमानों से भी बात करनी है, तो फटाफट जो है वो आज की रेसिपी को आपको नोट डाउन करवाते हैं और निपटाते हैं। सबसे पहले ओनियन जनाब डाल दिया है इन्होंने अपने बर्तन में, और थोड़ा सा बताइएगा इसको कितना हमें करना चाहिए। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ब्राउन कर लेते हैं और कुछ मैक्रोनी वगैरह के लिए ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हम लोगों को उसका क्रंच जो अनियन होता है वो चाहिए, थोड़ा सा लाइट करना है। सोते करना बस। मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लग रही है ना नाज़रीन, आपको बताऊँ, ये मुझे ये वेजिटेबल्स लग रही हैं। इनके रंग देखिए कितने खूबसूरत हैं। खुदा की कुदरत याद आ जाती है कि इतने प्यारे प्यारे रंगों की अल्लाह ताला ने जो हैं वो सब्जियां हमारे लिए पैदा की हैं।
और यकीनन हमें ये इस्तेमाल करनी चाहिए, जबकि आजकल मैंने देखा है घरों में सब्जियों का रुझान जो है वो कम होता जा रहा है और बच्चे फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं, तो सब्जियां खानी चाहिए। अब हम इसमें लहसुन हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। हाँ जी। अच्छा, ये कटिंग का भी थोड़ा सा बता दें कि साइज़ का बड़ा मसला होता है कि किस तरह से इसको कट किया जाए। छोटे छोटे टुकड़ों में मेरे ख्याल में आप हाँ कट जी। किए हैं इसको। ईटेबल बाइट्स हों इतना कट कर लें। चिकन ब्राउन हो चुका है, हमारी शेफ़ बता रही हैं। अब क्या शामिल करेंगे? टोमेटोज ऐड करेंगे हम लोग इसमें। अच्छा, अब टमाटर हम इसके अंदर शामिल करेंगे। कितने टमाटर आपने इसमें लिए हैं? 3 से 4 ले सकते हैं, और दूसरा हम एज एन ऑप्शन इसकी प्यूरी भी बनाकर यूज़ कर सकते हैं, या फिर इस तरह से स्मॉल डाइस कटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके चंक्स अच्छे लगते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपने प्यूरी यूज़ करनी है या उसको कट करके इस्तेमाल करना है। और ये हम कितने मिनट तक चिकन के अंदर टमाटर को बनाएंगे? 2 मिनट, 3 मिनट, कितने मिनट? जब तक थोड़े नरम हो जाएं टमाटर और थोड़े से घुल मिल जाएं इन चीज़ों में। घुल मिल जाए, नरम हो जाए, तो जनाब आपने अगली वेजिटेबल इसमें ऐड कर देनी है। और इसके जिस तरह साथ से हम लोग इसके स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। अच्छा, इसकी भी मिकदार आप बताइए। मैं- वैसे तो साल तो हस्बे जायका होता है। हस्बे जायका है, जितना लेकिन ना पसंद हम लोग सोया सॉस ऐड कर रहे हैं, उसमें चिकन पाउडर ऐड कर रहे हैं, तो उनमें जो है ऑलरेडी सोल्ट प्रेजेंट होता है, तो हम लोग इसमें सोल्ट की मिकदार बहुत कम लेंगे। नमक बहुत कम लेंगे जनाब, इसलिए कि दीगर मसाला जात के अंदर भी नमक की कुछ ना कुछ मिकदार शामिल है। और क्वांटिटी साथ इसलिए भी बतानी ज़रूरी है ताकि आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बन सके। हमें तो लगता है आज बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी मिलने वाली अब है। हम लोग इसमें ब्लैक पेपर ऐड। अच्छा, अगर आप लोगों को स्पाइसी चाहिए तो हम लोग इसमें ये जो चिली पाउडर होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, या चिली फ्लेक्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये हम लोगों ने अपने सारे जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे वो डाल दिए। अब हम इसमें सॉस वगैरह डालेंगे। ये कौन सा सॉस डालने लगे? ये सोया सॉस डालने लगे हैं हम सोया लोग। सॉस अब इसके अंदर हम इस्तेमाल करने लगे 2 से हैं। 3 टेबल स्पून आप लोग ले सकते हैं। 2 से 3 टेबल स्पून आप इस्तेमाल कर रही हैं इसके अंदर। चलिए, इसके अलावा और कौन कौन से आप? ये हमारे पास चिली सॉस है, ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने स्पाइसी करना है तो मैं 1 टेबल स्पून यूज़। और ये चिकन पाउडर है, अब ये भी हस्बे जायका यूज़ कर सकते हैं आप लोग। कुछ लोगों को नहीं पसंद होता, वो स्किप कर सकते हैं। अब बस हम लोग इसे कवर करेंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि जो टोमेटोज़ हमने ऐड किए हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। ये जनाब शिमला मिर्च इसमें शामिल हो गई है। चलिए जी, आपने क्रंची रखनी है तो शेफ़ की ये आपको नसीहत है कि आप ज़्यादा इसको फ्राई ना करें ताकि इसकी जो क्रंच है वो बरकरार रहे। अब इसके अंदर बंद गोभी शामिल की जा रही है, 2 बाउल्स। और हम जो है वो बहुत करीब हैं अपनी फाइनल जो रेसिपी है आज की, उसको फाइनलाइज। और कितनी हम- देर तक हम इसको अब रखेंगे आँच पे? बस आपने देखना है कि ये सोते हो जाएं 2-3 मिनट के लिए, बस काफ़ी रहेगा। अब सॉस कौन सा आप इस्तेमाल करने जा अब रहे हम टोमेटो केचप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। हैं? अच्छा, ये भी चॉइस होती है या कोई लाजिम है जायके के लिए? ये चॉइस है? चॉइस है आपकी। चॉइस है जी आपकी, आपने शामिल करना है या नहीं शामिल करना। और ये इसके अंदर शामिल कर दिया गया है। ये आई थिंक 3 टेबल स्पून है, 4 टेबल स्पून। 4 टेबल स्पून इसमें टमाटो केचप शामिल किया है। डिश हमारी आप देख रहे हैं कि तैयार हो चुकी है, बड़ी ही खूबसूरत और डिलीशियस। शेफ़ इसको निकाल रही हैं ट्रे। ये देखिए जनाब, आप इस वक्त ये बिल्कुल तैयार है और आप अपने जो मेहमान हैं उनको पेश कर सकती हैं और बहुत ज़्यादा तारीफ़ें समेट सकती हैं, क्योंकि हमारी जो शेफ़ हैं उन्होंने बड़ी मोहब्बत से, बड़े दिल से और बड़ा टाइम लगा के इन्होंने हमारी आज की डिश तैयार की है। अब मैं अपनी शेफ़ की तरफ जाऊंगी और आपका बेहद शुक्रिया जनाब। You're आपको एक दफ़ा फिर हम बहुत ज़्यादा ईद मुबारक कहते हैं ईद मुबारक। और अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, फीडबैक देना मत भूलिएगा। हमारी आज की जो डिश है, जो रेसिपी स्पेशल शामिल की गई है ईद शो के हवाले से, आपको कैसी लगी? जी, अब बढ़ते हैं पैगामात की जानिब के। सर बताइएगा कि क्या पैगाम देना चाहेंगे आपको देखने वाले लोग? बहुत बड़ी तादाद है लाहौर चैम्बर की, अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान की बात करूं, क्या पैगाम देना चाहेंगे ईद के मौके पे? जी, मैं चाहता हूं कि जी इस महंगाई के दौर में जो लोग कुर्बानी नहीं कर पा रहे उनको अपनी खुशियों में ज़रूर शामिल करें, उनसे ईद भी मिलें और उनको गोश्त भी दें और उनको ये एहसास दिलाएं कि वो हमारा हिस्सा हैं और हम उनका हिस्सा हैं और हम सब साथ हैं। बहुत प्यारी बात की। शाहिद साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? ईद का मौका है और मैं यही कहूँगा कि इसकी जो फ़िलॉसफी है उसको अपनी ज़ात पर उसको अप्लाई करें और कुर्बानी दें अपने उन जज्बों की और अपनी अनाओं की, कि जिसकी वजह से हमारे मुल्क में बहुत सारी मुसीबतें भी आ रही हैं। अगर हम अपनी अनाओं की भी कुर्बानी देंगे तो हमारा मुल्क हमेशा सलामत रहेगा, हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा। बहुत अच्छी बात की शाहिद साहब आपने। वकास, क्या कहेंगे? आज ईद का दिन है, पैगाम चाहिए आपका। जी, मैं बिल्कुल यही मैसेज दूंगा कि जिस तरह ईद के मौके पर हम ज़रूरतमंदों का ख्याल कर रहे हैं, मेरा पैगाम यही है कि ईद जब गुजर जाए
तो उस वक्त भी ज़रूरतमंद तो बाकी रहेंगे, ईद की छुट्टियां गुजर जाएंगी, लेकिन ये लोग हमारे इर्द गिर्द रहेंगे। तब भी अगर आप कुछ घर में अच्छा बनाएं तो ज़रूर इन लोगों के घरों में शामिल करें पहुंचाएं जो अपनी सफ़ेद पोशी के बायस जो हैं वो किसी के दरवाजे पे दस्तक नहीं देते, तो उनकी मदद का सिलसिला जारी रहना चाहिए। जी बिल्कुल, ये सिलसिला हमें हर वक्त जारी रखना चाहिए। और मरियम, आपसे जानना चाहूँगी, पहले तो पैगाम दें, फिर हमें एक प्यारा सा गाना भी सुनाएं। जी जी ज़रूर, यही मैसेज है हमारे साथ जो सब बैठे हैं लोग। देखें, जब कुर्बानी करते हैं ना, कुछ लोग करते हैं कि कुछ गोश्त जो होता है अच्छा वाला रखना, फ्रिज भर लेने, ये ना करें। आप जो खुद खाते हैं, और फरमान भी यही है कि जो आप खुद जैसा खाएं वैसा ही आप दूसरे लोगों को जो डिवाइड करना है, तकसीम करना है, किसी को भेजना है, वैसा ही गोश्त साफ़ सुथरा भेजें ताकि किसी बंदे के खाने के काम आए। और रोटी हैं, अगर कोई नाराज़ है तो उनका मनाए, चाहे गा के मना लें थोड़ा थोड़ा। चले मरियम, आप तो गा के मना सकती हैं। हमें अगर हमारे अंदर चाहत फतेह अली खान निकल आया तो मानने वाला जिसको मनाना है वो तो बुरा मान जाएगा। और भी नहीं, गा के मनाएं, लोग मानते हैं। चलो फिर आप जरा गाना सुनाए ना, हमें देखते हैं कितने लोग मानते हैं।